भाई इंडिया के गवर्नमेंट ने मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम या फिर मींस कह लो फुरकान भट्टी, बीबीएन स्पोर्ट्स, इन सब के चैनल्स या फिर पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन या इसके अलावा न्यूज चैनल्स को बैन किस वजह से किया था ना, वो आज आपको सारी वीडियो में ज्यादा क्लियर आउट हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप लोगों को पता चल जाएगा, लेकिन आज ज्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मोहम्मद रिजवान ने क्या कहा है। क्योंकि मोहम्मद रिजवान का ट्विटर हैंडल, इंस्टाग्राम सब बैन है, बाबर का इंस्टा सब कुछ बैन है, पाकिस्तान के जितने मीन्स बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं इनका सबका बैन है, फुरकान भट्टी जैसे चवड़ यूट्यूबरों का भी सब कुछ बैन है। लेकिन आज की वीडियो में आपको मैं सब कुछ बताऊंगा कि इन लोगों ने क्या कहा है। बेसिकली आप लोगों को भी पता है कि इंडिया इंडिया पाकिस्तान की जिस तरह की सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से सबसे पहले वो बैन कर दिए गए। फिर इन्होंने शोर डाला कि हम तो जी स्पोर्ट्स वाले हैं, हमें क्यों बैन कर दिया गया। लेकिन बेसिकली इनको बैन करने का सबसे बड़ा रीजन है, मोहम्मद रिजवान क्या लिखता है वो देख लो। देखो मोहम्मद रिजवान ये लिखता है कि हमने अल्लाह के सिवाय, एसवीटी लिखा है, आई डोंट नो उसका मतलब क्या कहना चाहता है। मीन्स वो कहना चाहता है कि अल्लाह पाक से हमने कलमे से, मैं आपको ये दिखा नहीं सकता, दिखा इसलिए नहीं सकता क्योंकि देखो मतलब दिखा भी सकता हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको वैसे नहीं, मैं बोल के सुना देता हूँ। कलमे से ये सीखा है कि जंग मत करो, मतलब ये कह रहा है कि रिजवान ने ये कहा है कि जंग मत करो, ये उसका नाम है मोहम्मद रिजवान ने ये लिखा है। लेकिन अगर तुम पर कोई जंग थोप दे तो फिर पीछे मत मत हटो। मतलब ये कहना चाहता है कि जब मतलब समझ गए हो वैसे आप लोग, कि पहले जंग मत करो, लेकिन अगर आप पे कोई थोप दे तो पहले तो इस बंदे को ये पता होना चाहिए कि थोपी किसने है जंग, पहल किसने की है। जब तुम जब ये पता है सबको पहलगाम में क्या हुआ है, मतलब इंडिया ने जाकर अटैक नहीं किया, पहलगाम में जो हुआ वो आप लोगों को पता है। लेकिन उसके बाद भाई पाकिस्तान बहुत अरसे से दहशतगर्दी का शिकार रहा है। नहीं, पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार रहा है तो सारी दुनिया भी दहशतगर्दी का शिकार रही है, लेकिन पैदा किसने किए हैं? नहीं, कोई कहां से आए थे वो लोग, वो पैदा किसने किए हैं? दहशतगर्दी का शिकार रहा है। हमारी नस्लें गोलियों की तड़तड़ाहट और धमाकों की गूंज सुनकर बड़ी हुई है। मतलब इन लोगों की नस्लें जो है वो गोलियां, तो हमारे भी बचपन से हम यही चीजें सुनते आ रहे हैं कि जी वहां अटैक हो गया, वहां अटैक हो गया, वहां अटैक हो गया, तो हमारे भी इधर ऐसा ही है। ठीक है ना, हाँ, इंडिया में भी ऐसा ही है। लेकिन ये है कि हाँ, अ, इंडिया ने यार मीन तुम मानते तो हो नहीं यार, ये तुम लोगों को पता है। लेकिन उसके अलावा आगे बढ़ते हैं। इस मिट्टी ने शहीदों का लहू है, ओके, शहीदों का लहू है, और यहाँ अब भी ऐसे नौजवान जिंदा हैं जो मौत के वैसे मोहब्बत करते हैं जैसे कुछ लोग जिंदगी से करते हैं। मतलब तुम लोग ये कह सकते हो कि भी मौत से ऐसे मोहब्बत करते हैं जो जैसे जिंदगी से करते हैं, मतलब मौत का खौफ नहीं है। तो मैं पहले ये कहना चाहता हूँ कि रिजवान तू ही आ जा बॉर्डर पे, तू ही आ जा ना। तुम्हें तुम्हें खौफ नहीं है, तू अभी तो पीएसएल शायद हो भी नहीं रही, या हो भी होगी या नहीं होगी, तू आ जा, तू आ जा ना एक बार, फिर पता चल जाएगा ना। ओके, उसके बाद कह रहा है ऐसी कौम को हरा नहीं सकता जो उस पर मुसल्लत की गई है जंग में ज्यादा हो जो जुड़ने, जगने और मजबूत बनाने का सबब बनती है। पता नहीं इसने क्या लिखा है, इसको उर्दू भी नहीं आती, कसम से इसको उर्दू भी नहीं आती। तू वैसी वैसी अपने उर्दू का मतलब लिखा पता नहीं क्या है। ठीक है, आप बेसिकली जब देख ही रहे हो साथ साथ, ये रिजवान ने लिखा है। उसके बाद ये कहा गया है कि ये पैगाम उन सबके लिए है जो समझाने की सलाहियत रखते हैं। मतलब समझाने, मतलब देखो मैं ये कह सकता हूँ कि लातों के बुत बातों से नहीं मानते, लेकिन हाँ, हौसला रखें, यकीन रखें, ना जुल्म करना है ना जुल्म सहना है। ओके जी, ना जुल्म करना है ना जुल्म सहना है, मतलब जुल्म करना नहीं है, ठीक है, सहना भी नहीं है। मतलब अगर करोगे तो सहना भी तो पड़ेगा ना। लेकिन बेसिकली रिजवान ने ये कहा है कि रिजवान ये कहना चाहता है कि भाई हम जंग के लिए तैयार हैं, ये है वो है। मतलब मैं ये मानता हूँ यार, इस बंदे का क्रिकेट खेलते हुए तो क्रैम्प आ जाता है, इसको क्रैम्प आ जाता है बार बार, सम टाइम एक्टिंग, सम टाइम एक्टिंग, सम टाइम नॉट। मतलब यार ये बंदा क्या, ये इनके ट्वीट्स हैं। ओके, अब हमारे बॉबजीज किंग पे भी जाते हैं। बॉबजीज किंग ने भाई, बॉबजीज किंग ने वैसे ट्विटर पे कुछ लिखा या नहीं लिखा मैं नहीं देख पाया, लेकिन बॉबजीज किंग ने ये पोस्ट डाली है, ठीक है। देर इज नो पावर ऑन अर्थ। यार देखो बाबर जब भी कोई पोस्ट डालता है ना इंस्टा पे, तो इंग्लिश में ही डालता है भाई। उसका तुम लोग मजाक उड़ाते हो ना कि भाई हाँ बाबर आजम को इंग्लिश नहीं आती है, देखो ये पोस्ट भी उसने इंग्लिश में ही डाली है। देर इज नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान को दोबारा, मतलब पहले नहीं कर सकते, इसका कहने का मतलब था कि पाकिस्तान को
खत्म नहीं किया जा सकता। अंडू मतलब इन द सेंस कि 1947 से पहले जैसे इंडिया था कोई पावर नहीं है, मतलब बेसिकली वो इंडिया को ही कहना चाहता था, ठीक है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिना, ओके, मतलब ये कायदे आजम उनका जो था, इन ये जो भी था इनका, यार मुझे पता नहीं क्या है, मतलब है पता, वैसे मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन कि मींस दुनिया में कोई पावर नहीं है ऐसी। नहीं, तुम लोगों के कितने लोग देश के साथ जंग है बाबर? बॉबजी तुम्हारी तुम्हारी अच्छा, अगर अंडू हो भी गया ना पाकिस्तान, तो फिर भी किंग कर लेगा, किंग कर लेगा भाई, किंग ही कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। सारी दुनिया इधर हो जाए उधर हो जाए, कुछ कोई के नहीं कर सकता। अच्छा खैर, आगे बढ़ते हैं। इनके शदाब खान ने क्या कहा है वो भी सुन लो। शदाब खान ने कहा है कि खुदा करे कि मेरी अर्ज ए पाकिस्तान पर उतरे, मेरी अर्ज ए पाक पर उतरे, बेसिकली ये भी मरना ही चाहता है। वो फसल ए गुली जैसे अंदेशा है जवाल ना कहो, ये पता नहीं क्या लिखा है, ये शायरी लिख रहा है, मतलब ये इसको भैया कि पीएसएल बंद हो रही है तो शायरी लिख लूंगा ना। नहीं, यहाँ जो फूल खिले खिलाए वो खिला रहे रहे सदियों, यहाँ खिजान को गुन गुजरने की भी मजाल ना है। यहाँ खिजान, ये खिजान क्या होती है पता नहीं यार, मुझे लगता है ये उर्दू का कोई शब्द होगा, लेकिन बेसिकली भाई साहब ये भी कहना चाहते थे कि मैं भी मरना ही चाहता हूँ, हाँ मेरे को भी मरना है, ये कहता है। नहीं नहीं, पहले आप, वो वाला सिस्टम होगा। ओके, अभी चलते हैं जी हमारे हमारे क्या इनके क्या उसका नाम है, हारिस रॉफ, वो है भाई, कोहली, कोहली को याद करोगे मुझे बताया, जिसने कैरियर खत्म किया, हारिस रॉफ। हारिस रॉफ लिखते हैं स्टैंडिंग विद आवर आर्म फोर्स, ओके, इसने बेसिकली आई थिंक आईपीएल देखा होगा, वहां पे भी लिखा है ना ऐसा स्टैंड। अच्छा, ये लोग, मुझे ये नहीं समझ आ रही, उधर पाकिस्तान खत्म होने पे कगार पे आने वाला है और ये लोग उधर जंग लग रही है, तो ये इन लोगों को इंग्लिश सूझ रही है। स्टैंडिंग विद आवर आर्म फोर्स लीडरशिप एंड पीपल एज वी डिफेंडेड पाकिस्तान अगेंस्ट टेररिज्म, शुक्र है इसने टेररिज्म लिख दिया, इसने टूरिस्ट ने लिख दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद हमेशा, ओके, पाकिस्तान जिंदाबाद हमेशा, ये बेसिकली हारिस रॉफ ने लिखा है। अच्छा भाई, आप लोगों को मैं एक चीज और बताता हूँ, जैसे ये इंग्लिश में लिख रहे हैं ना, कि इंग्लिश में ये लिख दिया वो लिख दिया, इंग्लिश में ये लिख दिया वो लिख दिया, तो फॉर एग्जाम्पल इनको कोई विदेशी प्लेयर पीएसएल का पूछ ले बाबर आजम को, तो कसम से इनको बताने में ना एक आधा घंटा बिल्कुल लग जाएगा। पहले तो ये गूगल ट्रांसलेटर निकालेंगे, अरे यार हारिस, गूगल ट्रांसलेट निकालेंगे, ये निकाल के फिर उस पे ट्रांसलेट करेंगे, फिर उसको बोलने में भी तकलीफ होगी। बॉब्जी कैसे बोलेगा, देख बेसिकली इंडिया, या इंडिया, तो आखिर में यही कह दे कि इंडिया इज फादर, हाँ बस ये कह दे, ये सही रहेगा। सामान का दर नहीं और नहीं है। सलमान अली आगा ने क्या लिखा, स्टैंडिंग विद आवर आर्म फोर्स टुडे टुमारो एंड ऑलवेज पाकिस्तान जिंदाबाद। कसम से इन लोगों को इंग्लिश सूझ रही है, उधर पाकिस्तान पे और इंडिया पे ऐसे हालात बने हुए हैं, इनको इंग्लिश सूझ रही है। अच्छा, ये सलमान अली आगा, हाँ इसको भी पता है ना कि पीसीबी में का चेयरमैन जो मोहसिन नकवी है। अच्छा, मोहसिन नकवी का कोई आया ही नहीं यार, मोहसिन नकवी किधर है या वो भी प्यारे हो गए अल्लाह को। सो बेसिकली भाई, यही अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बेसिकली क्या रीजन है, बेसिकली क्या रीजन है कि बैन क्यों कर दिया का, यही इन वजह से। लोग इनको गुस्सा ना करें, लोग गालियां ना निकालें। देखो इंडियन गवर्नमेंट कितना सोच रही है इनका कि इनको गालियां ना निकाली जाए, इनकी इनको, हाँ बेसिकली भाई इसलिए बैन किया जाता है क्योंकि जब ये माहौल बनता है ना, तो बहुत लोगों को बैन इस वजह से कर दिया जाता है कि इन्फॉर्मेशंस लीक ना हो, इन्फॉर्मेशंस ना पता चले। और मैं आप लोगों को भी यही दुआ करता हूँ कि अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म से हैं, इंडिया में कुछ भी हो जाए, जो न्यूज टेलीकास्ट कर रहा है उसके अलावा कभी भी किसी के साथ कोई शेयर मत करो, ऑन किसी भी प्लेटफॉर्म, किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई भी बात शेयर मत करो, चाहे आप ट्विटर पे बैठे हो, कहे भाई देखो ये इन्फॉर्मेशन ना जो होते हैं ना, मीन्स आप आसपास इंडिया, वैसे तो ये ना समझो कि हमारा कट ऑफ है, भाई सब कुछ होता है, सभी ये सब चीजें देखते हैं यार, ठीक है। सो बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन, कोई आपकी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो हो सकती है ना, वो शायद आपकी छोटी सी कोई बात की गई बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन बन जाती है। और अपने घर पे रहें, हमेशा खुश रहें। आईपीएल शुरू होगा नहीं शुरू होगा वो आई थिंक डिसीजन आ जाएगा, लेकिन आ भी गया हो सकता है क्योंकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड पहले कर रहा हूँ। लेकिन अगर बात करूँ वैसे ही कि अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपने माँ बाप के साथ समय बिताएं, और कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है तो अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन या पुलिस स्टेशन में ही इन्फॉर्म करेंगे आप, तो ऑब्वियस बात है। तो अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करें, कोई शक्की बंदा दिख रहा है, किसी पे शक है या कुछ भी है, खुद कुछ मत करें, मैं यही कह सकता हूँ। और अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें। आज के लिए बस इतना ही। और मैं ये कह सकता हूँ कि देखो, कुछ भी है, इन्होंने जो कुछ मर्जी कहा है वो अपने देश के लिए कहा होगा, तो ऑब्वियस बात है हर एक बंदा अपने देश के लिए खड़ता है, ठीक है। तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम अपने देश के साथ खड़े।
सो बाकी मैं आखिर में यही कह सकता हूँ कि बॉब्स इज किंग है तो है, बस किंग कर लेगा। हाँ, पाकिस्तान कुछ करे या ना करे लेकिन बॉब्स किंग कर लेगा। सो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें जी, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। सत श्री अकाल जी, राम राम जी और अल्लाह हाफिज।